हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इसी चैनल पे जिसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली बार प्रोनाउन में जो है लेक्चर 2 कवर किया था और उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, जैसे पर्सन कितने तरह के होते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन जो लिसनर होता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है। अब जिसके बारे में बात होती है वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। बाकी फर्स्ट और सेकंड दोनों जीवित ही हो सकते हैं, क्योंकि एक बोल रहा है फर्स्ट पर्सन और एक सुन रहा होता है, तो ये दोनों लिविंग रहेंगे। फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया था, अगर ये एक वचन होगा, बोलने वाला एक होगा, तो वो अपने लिए इन चार शब्दों का इस्तेमाल करेगा, आई, मी, माई, माइन। और अगर वो एक से ज़्यादा होगा तो वी, अस, आर और आर्स का इस्तेमाल करेगा। वहीं आप देखोगे सेकंड पर्सन में सिर्फ यू का इस्तेमाल होता है, यू, और उसमें बस आर और आर एस लगा देते हैं, तो ये अलग अलग शब्द होते हैं। फिर आपने देखा थर्ड पर्सन में कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों होते हैं। अब लिविंग में आप देखोगे कि यहाँ देखो मैंने आपको बताया, लिविंग में सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। जब सिंगुलर होंगे तो मेल वाली लाइन भी सिंगुलर होती है, फीमेल वाली लाइन भी सिंगुलर होती है। फिर इसके अलग अलग प्रोनाउन बनते हैं। ठीक है, फिर प्लूरल में अलग अलग प्रोनाउन बनते हैं, दे देयर आ जाता है, फीमेल के लिए शी वाली लाइन, मेल के लिए ही वाली लाइन, और अगर वो नॉन लिविंग है तो इट वाली लाइन। तो ये नॉर्मल था कि 3% क्या होते हैं। फिर मैंने इन्हीं सब प्रोनाउन को टेबलेट कर दिया था और वो इस तरह से दिख रहा था, है ना। आपने टेबल फॉर्म में जब इसे पढ़ा है तो आपको दिख रहा होगा कि जो टेबल होती है उसमें चार चीज़ें होती हैं। एक होती है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होती है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना। तो थोड़ा सा नीचे कर दो, और एक आप देखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक आप देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चार होते हैं। इनमें से ये कॉलम दोनों अलग पढ़ने होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन अलग अलग पढ़ने होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसमें बताया हुआ है कि आई है, मी है, माई है और माइन है ना। वही सब लिखा हुआ है, बस मैंने इनकी जगह सेट कर दी है। जैसे कि आप देखोगे कि आई किस में आता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, मी किस में आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, माई किस में आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में, और माइन किस में आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में। ठीक है ना। ऐसे करते करते हमने बहुत सारी चीज़ देखी है। आपको मेन ध्यान यहाँ देना होता है जहाँ पर शब्द सेम होते हैं। जैसे आप हिज को देखोगे अगर, तो हिज इन दोनों जगह पर बिल्कुल सेम है ना। हिज जो है, आप देखिए ध्यान से, दोनों टेबल में सेम है। यानी हिज एक एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और हिज एक प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही आप देखोगे यू जो है ना, यू जो है, ये दिख रहा है आपको, यू, यू सब्जेक्ट भी में लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट में भी लिखा जाता है ना। तो इन सब चीज़ों पर हमें बहुत ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया है, आप देखेंगे कि एडजेक्टिव होने में और प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन होने में फ़र्क इतना होता है कि माय माइन को छोड़ दीजिए, बाकी में आप देखोगे कि ये आवर है ना, तो इसमें एस लगा दिया तो एडजेक्टिव बन, उसका पॉजेसिव प्रोनाउन बन गया। ये योर था ना, इसमें भी एस लगा दिया। हिज में पहले से एस होता तो दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही हर देखोगे आप, हर में एस नहीं था, इधर एस लगा दिया, मतलब इधर वाली टेबल में एस लगाते जा रहा हूँ, इधर से एस हटाते जा रहा हूँ। तो एडजेक्टिव से प्रोनाउन बनाना बड़ा आसान काम है। फिर मैंने आपको एक डेफिनेशन सिखाई थी जहाँ पे बताया था कि नाउन के बगल में अगर कोई शब्द आ सकता है तो वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन नाउन की जगह पर जो शब्द आता है वो होता है प्रोनाउन, है ना। अब ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव नाम, पॉजेसिव प्रोनाउन नाम की आपने टेबल पढ़ी, और वो टेबल ये लिखी हुई है, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इन दोनों की जगह बता रहा था। कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन अगर कहीं पर लिखा है ना, ध्यान देंगे आप, तो वो नाउन की जगह पर आएगा। समझ पा रहे हैं ना। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बगल में आएगा, इसका ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, आपको और क्लियर करूंगा, इसको चिंता मत करिए। देखिए थोड़ा समझिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये कुछ क्वेश्चंस आपने किए थे, है ना, जैसे बट, बिटवीन, लाइक, एक्सेप्ट, इनके बगल में क्या क्या आता है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूंगा अभी। तो चलिए, ये कुछ जानकारियां थी, आपको पिछला वीडियो देख लेना है अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ जाए तो ना। ये मैंने हल्की सी आपके सामने जो है रिवीजन ले ली। अब देखिएगा और सुनने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपके लिए लिखा पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ये कह रहे हैं कि जो एडजेक्टिव है ना, पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और उसके साथ जब आप नाउन को जोड़ोगे तब जानते हो आप क्या बनेगा, तब आपका बनेगा पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ अभी आपको। इस लाइन को आप थोड़ा सा संभाल के रखेंगे। जैसे आप देखिए, मैं बोलूँ कि क्या मैं बोल सकता हूँ माई हाउस, या मुझे कहना चाहिए माइन हाउस। अब इन दोनों में से सही कौन सा है।
तो देखिए आप ध्यान देंगे तो माय कहाँ आता है और हाउस कहाँ आता है, तो ये सब के लिए आपको टेबल क्लियर करनी है। पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एडजेक्टिव और यहाँ पर मैंने लिखा प्रोनाउन, और ये दोनों जो हैं ये हैं हमारे पॉजेसिव वाले, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना। ये छोटी सी टेबल जरा ध्यान रखेंगे, इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा माय, तो एडजेक्टिव होता है माय, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। अब एक बार मैं लिखवा देता हूँ, फिर आप ध्यान रखेंगे उसका। फिर ऐसे ही आप देखोगे आर, और आवर का हो जाएगा आवर्स। ऐसे ही होता है योर, योर का हो जाएगा योर्स। ठीक है ना। ऐसे ही होता है हिज, हिज दोनों में ही आता है, हिज ही रहता है, इसको बदलते नहीं। ऐसे ही आप देखेंगे देयर, तो देयर का देयर्स ही रहता है। ठीक है। और ऐसे ही आता है आपका इट्स, तो इट्स का इट्स रहता है। तो मेरे ख्याल से तो सभी लिख दिया मैंने, कुछ छोटा नहीं है, बस हाँ एक हर वाला छूटा है। तो अगर इधर हर है तो इधर जा करके वो हर्ष बन जाता। तो ये हो गया हमारा वो टेबल जो दूसरा छोटा सा, ठीक है, बचा हुआ है। तो ये आप समझ पाए। अब आप देखना, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है ये माय, और यहाँ पर ये माइन। अब माय क्या है, माय क्या है एडजेक्टिव, और माइन क्या है आपका प्रोनाउन। तो माइन एक प्रोनाउन है और माय एक एडजेक्टिव है। ठीक है ना। बहुत ध्यान सुनना, आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। हाउस क्या लिखा हुआ है, हाउस एक नाउन है। हाउस क्या लिखा हुआ है, हाउस एक नाउन है। अब एक बात है, ये वैसे तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ कभी आते नहीं है। नाउन के बगल में अगर कोई शब्द लिखना है तो वो प्रोनाउन नहीं होता है। वो कौन सा हो सकता है, उसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव। और आपने क्या लिख दिया प्रोनाउन, इसलिए माइन गलत है। और यहाँ नाउन के बगल में एडजेक्टिव ही उसकी विशेषता बताया, इसलिए माय से हुई। यानी कि आप समझो, आप माय हाउस तो बोल पाएंगे, लेकिन कभी भी माइन हाउस आप नहीं बोल पाएंगे, है ना। कभी भी नहीं बोल सकते माइन हाउस। जैसे मैं बोल दूं कि योर स्वॉर्ड, आपकी तलवार, और एक मैं लिख दूं योर्स स्वॉर्ड, तो अब इसमें सही कौन सा हो जाएगा, देखो जरा कोशिश करके। तो स्वॉर्ड आपकी तलवार है, तो ये नाउन है, ये नाउन है। और योर्स और योर में अंतर पता करो, तो ये रहा योर, ये एडजेक्टिव है, और ये है योर्स, तो ये एस लग गया, तो ये प्रोनाउन है। और हमको मालूम है कि नाउन के बगल में प्रोनाउन कभी नहीं आता है, एडजेक्टिव आता है। तो योर स्वॉर्ड सही होता है, योर्स और स्वॉर्ड सही नहीं होता है। अब इसका समझिए कि ये गलत क्यों हो रहा है, समझो आप ध्यान से। मैंने अभी आपको बताया माइन क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन, यानी इस प्रोनाउन में नाउन पहले से ही है। यानी इस माइन में नाउन है, इसलिए दोबारा इस नाउन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इसका मतलब आप समझ सकते हैं। यानी माइन हमेशा अकेला ही आएगा, योर्स हमेशा अकेला ही आएगा। इनके बगल में नाउन लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं, क्योंकि नाउन इनमें ऑलरेडी इंक्लूड है ना। ध्यान रखेंगे तो एक पॉजेसिव प्रोनाउन में एडजेक्टिव और नाउन दोनों इंक्लूड होते हैं। इस डेफिनेशन का यही मतलब है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे थोड़ा बहुत। आइए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जरा उनको देखो आप। जैसे मान लो, अब इससे आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा सा, फिर ये क्वेश्चन के अभी मिसलेनियस अपन करेंगे। तो पहले आप ये समझिए कि ये तो आपको मालूम ही है कि वर्ब लिखा, तो वर्ब से इस तरफ जो मिलता है वो सब्जेक्ट होता है, और इस तरफ जो लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह है, तो मान लो हर चीज़ सब्जेक्ट ही इस्तेमाल होगी। अगर आपको प्रोनाउन भी यहाँ पर रखना है तो वो भी सब्जेक्टिव नेचर का होगा, और वर्ब के इधर जो लिखना है वो भी प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नेचर का होना चाहिए। ये आप समझो कि ये रूल नंबर 1 है ना। अब जैसे देखो, मैं आपके लिए एक सवाल दूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं मामला को। जैसे मान लो पूछूं, हिम वेंट टू अमेरिका। अब इसमें आपको क्या गलती दिख रही है, देखो वेंट क्या है, कहीं जाना, जाना तो ये फिर हो गई क्रिया, यानी कि ये वर्ब है। अब वर्ब से इस तरफ क्या मिलता है, सब्जेक्ट, और इस तरफ सारा कुछ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो अगर ये क्षेत्र सब्जेक्ट का है तो यहाँ पर प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के आएंगे। ठीक है। अब देखिए आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, हिम। अब जिस तरह से मैंने आपको टेबल बनाई थी, मैं आपको फिर से सब्जेक्टिव प्रोनाउन और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की टेबल बना देता हूँ। तो जैसे मैं आपसे पूछूँ आई का ऑब्जेक्ट, तो मी। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। ठीक है ना। ऐसे ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। अब देखो हिम हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और यहाँ पर क्या बोला गया, ये लिखा क्या है इन्होंने, हिम। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जगह कौन सी है, वर्ब किस तरफ पड़ रहा है, तो ये सब्जेक्ट की जगह है। तो प्रोनाउन भी मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आते हैं। आपने लिख दिया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ये हो गया गलत। सही तरीका क्या है, हिम की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा,
सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो हिम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन होता है? ही, यानी सही तरीका बोलने का, ही वेंट टू अमेरिका। ठीक है ना, अब ये बिल्कुल सही है, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत था। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन अब दूसरे पैटर्न को समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसको पोर्शन को वहां हटा दिए, है ना। देखो, समझो आप इस नए पन्ने पर क्या समझना है, तो जैसे ये पीला वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जितनी भी बी वर्ब होती है कुछ तो, ठीक है ना, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया, पर फिर बताता हूँ। देखिए बी वर्ब कौन सी होती है? इज होती है, एम होती है, आर होती है, फिर वॉज होती है, वर होती है, बीन होती है, और बीइंग होती है। ठीक है ना, आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो इज एम आर जो होते हैं ये फर्स्ट फॉर्म होता है, वॉज वर जो होता है ये सेकंड होता है, बीन जो होता है ये थर्ड फॉर्म होता है, और जो बीइंग होता है ये फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक है ना, ये इस तरह से बच रहा है, वो इसको बी कहते हैं, इन सबको मिला करके, है ना। और देखिए जैसे यहाँ पर आप देखोगे बीन इस्तेमाल हुआ, बीइंग इस्तेमाल हुआ, तो ये बीई वर्ड, इन पांचों को मिला करके एक शब्द कहा जाता है, वो होता है बी। ठीक है ना, तो आप देखेंगे बी, बीन, बीइंग, बी, बीन और बीइंग। ठीक है ना, बी का मतलब ये पांचों होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए बी फॉर्म कहते हैं। अब ये फॉर्म तो और भी चल कि बी का मतलब पांच है, फिर बीन अलग वर्ड है और बीइंग अलग वर्ड है। ठीक है, फिर कौन कौन सी फॉर्म है मैंने वो भी आपको समझा दिया। अब हमारा ये समस्या नहीं है, अब बहुत ध्यान सुनना आप। क्या होता है, एक सेंटेंस आपको समझाता हूँ, ध्यान देंगे। आपको मालूम है जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है उसमें एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है और उसमें एक मेन वर्ब भी होती है। फ़र्क इतना है, दो वर्ब हैं तो जो पहले लिखी जाएगी वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो बाद में लिखी जाती है वो मेन वर्ब होती है। पहली बात तो ध्यान रखना है। अब क्या होता है, कई बार सेंटेंस में सिर्फ अकेली हेल्पिंग वर्ब आती है और उसमें मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जब मेन वर्ब नहीं आती ना, तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम मेन वर्ब कहने लगते हैं। एग्जाम्पल देख करके समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना आप। जैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस है, आई एम अ टीचर। ठीक, और एक और मैंने लिखा, आई एम वेटिंग। एक मैंने लिखा, आई एम स्टडीइंग। एक मैंने लिखा, आई एम रीडिंग। अब बुक पूरा कर लो। ये रहा। मान लो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस मैंने बना दिए आपके लिए। अब आप समझो यहाँ पर एक चीज़ क्या बोलना चाह रहा हूँ। एम दिख रही है, एम दिख रहा है, एम दिख रहा है, एम दिख रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब एम किस में आती है, यहाँ पर देखो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये रहा एम। तो एम आता है बी के अंदर, यानी एक बी वर्ब है। ठीक है ना, ध्यान सुनना। अब मैंने क्या बोला कि ये बी वर्ब है। अब देखो यहाँ पर तो एक ही वर्ब है, लेकिन यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर एक वर्ब एरी और ये आईएनजी लगी हुई, ये भी वर्ब है, ये वर्ब हो गई। यहाँ पर रीडिंग, यहाँ पर स्टडिंग, तो ये भी वर्ब है, और एम वर्ब होती है। अब दो वर्ब है तो पहली वाली हेल्पिंग, पहली वाली हेल्पिंग, पहली वाली हेल्पिंग, और यहाँ पर ये एक ही वर्ब है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। दूसरी वाली मेन वर्ब, दूसरी वाली मेन वर्ब, दूसरी वाली मेन वर्ब, लेकिन यहाँ इसके बगल में कोई भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, अगर दो वर्ब नहीं है, मान लो एक नहीं आई, मेन वर्ब नहीं आई, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को मेन वर्ब समझा जाता है। तो यहाँ पर आप देखो दूसरी वर्ब नहीं आई, मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही, देखो बाकी सब में यही थी हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब अब इस केस में क्या बन गई होगी, मेन वर्ब। पल्ले पड़ा आपके। तो अब इससे होगा क्या, ध्यान सुनना। जब भी ऐसा होगा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेगी, किसकी तरह काम करेगी, मेन वर्ब की तरह काम करेगी, तब इसके बगल में आपको हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है ना। कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लिखना है। लेकिन कब होगा ऐसा, जब एकमात्र वर्ब हो हेल्पिंग वर्ब और वो मेन वर्ब काम करे। और कैसे करेगी, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, समझ गए। तो यहाँ पर देखो जरा, अभी मैं बताऊंगा, इसका एग्जांपल दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। तो याद रखेंगे ना, जब दो वर्ब नहीं हो, आसान भाषा में कह रहा हूँ मैं, दो वर्ब नहीं, दूसरी वर्ब नहीं है, तो पहली एक ही वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब है। और जब भी ऐसा होगा, यानी जब भी जितनी भी बी वर्ब देख रहे हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, जब भी बी वर्ब ही मेन वर्ब बनेगी, है ना, तो जितनी भी बी वर्ब होती हैं इनके बाद जो लिखा जाता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए, कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो आप समझ जाओगे। जैसे कि मैंने लिखा, है ना, ये मैंने एक पिछली क्लास में भी शायद कवर किया हुआ है, पर मैं फिर से एक बार कवर कर देता हूँ। जैसे पहले तो आप समझो कि ये जो हम
इट्स लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसके कई सारे मतलब हो सकते हैं। इस ये जो अपोस्ट्रोफे है ना, अपोस्ट्रोफे सेंटेंस को छोटा करता है। इस अपोस्ट्रोफे में इस एस का मतलब इज भी हो सकता है, इस एस का मतलब वॉज भी हो सकता है, इस एस का मतलब हैज़ भी हो सकता है। तो ये जो एस है ना शॉर्ट में, ये एस इज का, वॉज का, हैज़ का, किसी का भी हो सकता है। शॉर्ट में इन सबको इट से लिखा जाता है। अब आप थोड़ी देर के लिए समझो कि आपके दरवाजे पर कोई आया, आपने उसने नॉक नॉक किया, तो आपने पूछा कौन, उसने जवाब दिया, उसने बोला इट्स मी। अब यहाँ देखना जरा ध्यान से, इट्स आई, कौन सा वाला सही है? उससे क्या बोलना चाहिए, इट्स मी कि इट्स आई? तो उसको चेक करते हैं। पहले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये वॉज नहीं है, हैज़ नहीं है, ये इज है। तो अगर मैं ठीक ठीक लिख दूँ तो इट इज मी, है ना, या फिर इसको ठीक से लिख दे तो इट इज आई भी हो सकता है। अब आप देखना यहाँ पर इज लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, इज। अब इज एक वर्ब होती, इज एक वर्ब होती। अब वर्ब के बगल में दूसरी वर्ब नहीं आई है, ये तो प्रोनाउन आ गया। वर्ब के बगल में अगली वर्ब का कोई स्थान नहीं है, ये यहाँ पे प्रोनाउन आ गया। फर्क ये है कि मी होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक। अब मैंने आपको बताया था अगर एक ही वर्ब है और इज है, इसको हम कौन सी वर्ब कहते हैं, बी वर्ब कहते हैं, हमने अभी पढ़ा। और बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये भी हमने पढ़ा। हेल्पिंग वर्ब अगर अकेली है तो वो किसकी तरह ट्रीट होंगी, मेन वर्ब की तरह। और जब भी ऐसा होगा कि उन्हें मेन वर्ब बनना पड़ेगा तो बगल में जो भी प्रोनाउन आएगा वो कौन सा होना चाहिए, सब्जेक्टिव, ना कि ऑब्जेक्टिव। यही पढ़ रहे थे हम। तो अब आप देखो इन दोनों में से सब्जेक्टिव कौन सा है, सब्जेक्टिव होता है आई, यानी सही आंसर होता है इट इज, इट्स आई, ना कि इट्स मी। ठीक है ना। अब अगर आप ये समझ चुके हैं तो जरा जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, इट्स ही बोले या फिर इट्स हिम बोले, तो फिर वही एस है, वही एस है। अब इसका मतलब वॉज भी हो चाहे इज हो, वॉज और इज दोनों बी फॉर्म होती हैं, है ना, बी वर्ब होती हैं। और अगर ये अकेली हैं, इनके बगल में कोई वर्ब नहीं आए जी, कुछ नहीं दिख रहा ना बगल में, कोई वर्ब नहीं, तो मतलब यही मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होंगी। तो मेन वर्ब के बगल में जब भी ये मेन वर्ब बनेंगी तो इनके बगल में हम लगाएंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ही जो होता है ये तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, लेकिन जो हिम होता है ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। और हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव गलत, ये वाला सही है। तो इट्स ही बोलते हैं, इट्स हिम नहीं बोलते। ठीक है ना। अगर मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाऊं तो आप मुझे बताने की कोशिश करिए कि जब हम ऐसे लिखते हैं इट्स यू और इट्स यू, अब आप ध्यान देना, यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है और यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है। अगर ये दोनों हो सकता है तो हमें कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पर ये सेंटेंस पर निर्भर करता है कि आगे क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है इट और लिखा है इज। अब हमें मालूम है कि ये तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जब दोनों है तो आपको चिंता की बात ही नहीं है ना। वो तो अलग अलग होता तब दिक्कत होती है। तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए दोनों सही हैं। ये नहीं पता है ना कि ये कौन से रोल में है अभी। रोल कैसे मालूम चलेगा भाई, साफ दिख रहा है इट इज लिखा है, मतलब बनी बात है सब्जेक्टिव होगा, और सब्जेक्टिव में यही वाला सही होगा, है ना। इसमें कुछ डाउट ही नहीं हो सकता है। समझ आई? तो मैंने जानबूझ के दे दिया आपको। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, ठीक है, इट वॉज मी हु हैड ब्राउट यू होम। अभी सही है कि नहीं है बताइए ज़रा। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, मैंने लिखा इट वॉज दे हु वर रनिंग वर फास्ट। इस तरह के दो सेंटेंस आपको मिले हैं। ठीक है। अब इसको सही करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, वॉज, वॉज, आगे कोई वर्ब नहीं मिली, आगे कोई वर्ब नहीं मिली, वर्ब नहीं मिल रही। यहाँ दे मिल रहा है, यहाँ वी मिल रहा है। अब वॉज आती है किसमें, ये बी वर्ब होती है। आगे कोई वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब ही क्या बन गई, मेन वर्ब। और जब भी बी फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, इनके बगल में सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखते हैं। अब वी को चेक करो, सॉरी मी है ना, ये इट वॉज मी, इट वॉज मी, तो क्या ये इसमें आता है या नहीं आता है ना। तो देखो आपको मैंने बताया था, आई जो होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और जो मी होता है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। हमें चाहिए सब्जेक्टिव, तो ये इन्होंने मी लिख दिया, गलत है। यहाँ पे होगा इट वॉज आए। अब यहाँ देखो इट वॉज दे। अब दो शब्द होते हैं, एक होता है देम, वो होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और एक आपका दे, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगेन वॉज है, अगला वर्ब नहीं है, मतलब यही हेल्पिंग वर्ब ही इस समय मेन वर्ब काम करेगी। और जब भी बी वर्ब मेन वर्ब काम करती है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए होता है। इसका मतलब अब दे होता है, दे होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ये बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं अपने पास, हम धीरे धीरे इन पर बात करेंगे।
चलिए तो एक तो ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब जैसा कि मैंने बताया और क्वेश्चंस देखो आप जरा थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और इन क्वेश्चंस को जरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा शी टोल्ड आई अ स्टोरी। इसमें गलती ढूंढिए जब तक मैं एक और लिखता हूँ। मैंने लिखा शी स्कॉल्डेड यू एंड आई। अब इन दोनों में क्या गड़बड़ होगी? देखो आपको अभी भी नियम पढ़ाया ही था, है ना? फिर से बता देता हूँ। नियम क्या था कि वर्ब से इस तरफ होता है सब्जेक्ट और इस तरफ होता है ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव। अब देखिए टोल्ड एक वर्ब है, यहाँ पर स्कॉल्डेड डांटना या जो भी है वो वर्ब है, तो इस तरफ सब्जेक्ट है, इस तरफ सब्जेक्ट है। और शी किस में आता है? आप देखेंगे कि जब आप टेबल पढ़ेंगे तो आपको मैंने बताया है ये शी जो होता है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है और इसी का हर जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। कोई बात नहीं, टेबल याद नहीं है तो याद हो जाएगी धीरे धीरे, पर अभी सुनते जाइए। तो आप देखिए शी किस तरफ लिखा है? सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होना चाहिए। और देखिए शी होता भी है, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों बारी सही है। अब इस तरफ देखो ये ऑब्जेक्ट की जगह है, तो यहाँ पर प्रोनाउन भी कौन सा चाहिए? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आपने क्या लिख दिया? आई। अब हमें मालूम है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में तो आई लिखते हैं, लेकिन मी लिखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, यही है ना बात? ठीक है ना, मी ऑब्जेक्टिव में। हमें क्या चाहिए था यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई गलत हो गया, इसका सही तरीका है मी। तो शी टोल्ड मी बोलते हैं, आई नहीं। शी स्कॉल्डेड यू लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर आई भी लिख दिया। ध्यान देना जितने भी प्रोनाउन आएंगे सब पे नियम चलेगा, पूरे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखें, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव ही प्रोनाउन होने चाहिए। अब यू ऐसा शब्द है जो सब्जेक्टिव में भी यू लिखते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी यू लिखते हैं, तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, तो ये दोनों तरफ से सही है। अब आई को चेक करो। अगला प्रोनाउन भी क्योंकि वर्ब के इस तरफ लिखा है तो ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए, तो ये भी गलत है, यहाँ पर आंसर आएगा मी। क्लियर हो गई बात, है ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आगे बढ़ेंगे, है ना? क्वेश्चंस मैं आपके लिए बोलता जा रहा हूँ। अब देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान सुनेंगे। अब अगला नियम है प्रेपोजिशन का। अगला नियम कौन सा है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एट होता है, बट होता है, आपने देखा होगा बिटवीन होता है ना? आपने देखा होगा एक्सेप्ट भी इसी में आता है ना? लाइक इसी में आता है। ये जितने भी होते हैं ना, ये सारे के सारे ऐसे बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, है ना? ऑफ भी इसी में होता है, आपने बहुत सारे सुने होंगे। इसमें ध्यान एक चीज़ रखनी है कि जब भी प्रेपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन लिखा जाए, है ना, प्रोनाउन लिखा जाए तो वो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? कौन सा नहीं होना चाहिए? सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना है। ये एक रूल और याद रखना है आपको। ठीक है ना? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जितने भी बी वर्ब होती हैं, अगर वो मेन वर्ब की तरह काम करती हैं तो उनके बगल में सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं चाहिए। ये भी एक रूल था, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिए, अब हम बात करेंगे इस प्रपोजिशन वाली। ठीक है ना? अब देखो आप, लेकिन इस चक्कर में आपको ये नियम नहीं भूलना है, ध्यान देंगे कि वर्ब से हमेशा इस तरफ जो लिखा जाएगा वो कौन सा प्रोनाउन होना चाहिए? वर्ब से इस तरफ सब्जेक्ट आता है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और इस तरफ ऑब्जेक्ट आता है तो प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है ना? अगर आप ये एक रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब इन सब में देखो ये वाले रूल से ये वाले रूल से ये रूल कभी खत्म नहीं होगा ना। अगर ये सारे एक जैसे एक में लग जाए ना, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब वाला ही काम करना है, इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, मैं अब आपको क्वेश्चन देता हूँ, तो पहले आप याद रख लो कि एट, बट, बिटवीन, एक्सेप्ट, लाइक के बगल में, ऑफ के बगल में जो प्रोनाउन लिखोगे वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होना चाहिए। तो जैसे मैं अब आपको एक सवाल देता हूँ, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव आपको ढूंढ के यहाँ पर फटाफट से बताना है। देखिए पहला सवाल एग्जाम्पल के रूप में, आज बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने लिखा शी डिवाइडेड द मनी, है ना, बिटवीन यू एंड आई। एक ये है, जब तक आप सोचो इसमें क्या गड़बड़ी है। अगला है शी मॉक्ड एट ही एंड आई। ठीक है ना? आइए गुलाबी पेन से पढ़ाते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर दिख रहा है बिटवीन, ये वही प्रेपोजिशन है। यहाँ पर दिख रहा है एट, ये वही प्रेपोजिशन है। तो इसके बगल में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? अब देखो आप वैसे भी देख सकते हो, यहाँ देखो, अब उसमें मत जाओ। खैर यहाँ वर्ब दिख रही है, यहाँ वर्ब दिख रही है, ये मॉक्ड और ये डिवाइडेड। वर्ब किस तरफ क्या आता है? सब्जेक्ट। इस तरफ क्या आता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी लिखा हुआ है, शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होती है।
ये ठीक है। अब आपने देखा एट और यहाँ देखा बिटवीन, बिटवीन के इस तरफ जो आता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहे एक से ज़्यादा हो चाहे एक हो। तो देखो यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में आता तो ठीक है। आई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसको आंसर में होना चाहिए था मी। ही और आई, क्या ये दोनों सही है? ये दोनों के दोनों गलत है ना। देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए, तो ही किस में आता है? ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसको सही करने का तरीका हिम है। ठीक है ना, ये गलत है। आई किस में आता है? ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हमें चाहिए इसका रूप मी, है ना। तो ये गलत है और ये वाला सही है। सही तरीका बोलने का शी मॉक्ड एट हिम एंड मी। ठीक है, शी मॉक्ड एट हिम एंड मी। तो एक ये बात हो गई। अब और कुछ है, याद है ना आपको, मैंने आपको बात बताई थी वर्ब के इस तरफ हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट। ये भी याद रखना, ये रूल था, अभी आपने देखा है उसको। चलिए अब अपन इसमें और कुछ सवाल करके दिखाते हैं आपको। तो जैसे आप यहाँ देखो, मैंने लिखा, अगला सवाल है, शी इज वेल ऑफ बट शी, या कि हर बताना है हमें, इज ग्रीडी। ठीक, एक ये सवाल है, इसको देखना है अपने को, इसको नीचे ही रखते हैं थोड़ा सा। अगला सवाल है, एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट शी, और हर फिर बताना है। अगला है, आई एम पुअर बट आई, और मी, इसमें से चुन के बताना है, एंड ऑनेस्ट। ठीक है ना। और इसी में लास्ट सवाल ले लो आप, नो बडी न्यू, KNEW द आंसर बट मी और आई, ये बताना है। अब देखिए, इन सभी सवालों को आपने जब देखा होगा तो आपने पाया होगा कि इसे सही करने के लिए पीला वर्ड ले लेता हूँ ना, या ये ले लो, ये ठीक है। देखिए, इस दिख रही है वर्ब है, इस तरफ सब्जेक्ट। अब आपने ये सीख लिया कि ये सब्जेक्ट है। बट दिख रहा है, बट के इस तरफ क्या है? बट एक प्रपोजिशन है ना, और प्रपोजिशन इस तरफ क्या आता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पर इज भी लगा है, और इज क्या है? एक वर्ब। इज क्या है? वर्ब। और वर्ब से इस तरफ जो भी लिखते हैं वो सब्जेक्ट होता है, तो प्रोनाउन भी क्या कौन सा होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हम यहाँ पर दिमाग खराब हो रहा है कि भाई बट की सुने कि इज की सुने। मैंने आपको क्या बताया था? सब्जेक्ट और वर्ब का नियम इन सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना, तो बट जरूर कहता है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, है ना। तो सर वो आएगा कब? अब आप यहाँ देखो जरा बट को, यहाँ पर भी ये प्रीपोजिशन है, बहुत ध्यान से देखो। इस तरफ क्या होता है? इनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। अब आप ध्यान देना कि इसके बाद सेंटेंस में कहीं पे वर्ब आई आगे? नहीं आई। लेकिन यहाँ पर शी हर के बाद ये वर्ब आ गई, तो आप समझ जाओ, जब ऐसी कोई वर्ब आगे नहीं आई है तो मतलब वर्ब के हिसाब से अब सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर वर्ब ये सब नहीं है तो फिर बट की चलेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव, यानी कि हर। लेकिन अगर वर्ब आ गई तो वर्ब की चलेगी। अगर वर्ब कहता है इस तरफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो हर नहीं, इस बार होगा शी। समझ पाए मेरी बात? इसी को मैं समझा रहा था आपको। अब जैसे यहाँ पर आप चेक करो, देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है? बट। बट एक प्रपोजिशन है, ठीक है ना। इस तरफ हमें मालूम है ऑब्जेक्टिव, लेकिन देखो जरा एन, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, एन ऑनेस्ट लिखा हुआ है, कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब बट के हिसाब से क्या चलता है? ऑब्जेक्टिव, यानी आंसर मी हो जाएगा। लेकिन आप नीचे देखो, है ना, बट आई, आई एम होगा यार, ये मुझे ऐसा लग रहा है गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, है ना। तो सही कर लेते हैं रुको, ये होना चाहिए एम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एम आ गई, ये वर्ब है, तो वर्ब किस तरफ? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो मैंने कहा ना, जब जब प्रपोजिशन के बाद इधर वर्ब आ जाए, ध्यान दे दो आप, है ना, तो वर्ब आ गई तो फिर इधर जो लगना है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, फिर वर्ब की चलती है। अगर ये नहीं आएगी तब बट की चलती है। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा? आए, ना कि मी। लेकिन अब आप वही चीज़ नीचे करके देखो, तो आप देखोगे कि बट के, अब ये मी और आई में से पूछ रहा है और आगे कोई सेंटेंस नहीं, वर्ब वगैरह कुछ नहीं है, तो बट के बगल में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, तो आंसर मेरा मी हो जाएगा। समझ पाए आप मेरी बात? बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो ये जो है, इतना हमने समझने की कोशिश करी है। मैं और सवाल ले लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, और देख लेते हैं। और एक ये देखो आप, जैसे, है ना, अब इस तरह के सवाल को चेक करो आप। एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा, योर
कार इज हेयर बट माइन कार इज देयर। ठीक। अब आप देखो, यहाँ पर योर कार है, यहाँ पर माइन कार है, ऐसे सवाल बनेंगे भाई, है ना। इसके लिए आपको तैयार रहना। समझिए, अब आपको मैंने टेबल पढ़ाई है तो आपको मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, एक आपने पढ़ रहे थे एडजेक्टिव और एक आप पढ़ रहे थे प्रोनाउन, और हम ये दोनों वाले कौन से पढ़ रहे थे? पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, इसमें योर का इस्तेमाल हुआ तो पहले योर समझ लो। योर एडजेक्टिव होता है और अगर आपने इसमें एस लगा दिया तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन बन जाता है। माइन का इस्तेमाल हुआ है तो देखो ध्यान से, एक होता है माय और एक होता है माइन। ठीक है, माइन पॉजिटिव प्रोनाउन है और माय पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बिल्कुल योर की तरह। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन में। याद करिए दो लाइन। पहली बात, नाउन के बगल में अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह पर आता है, नाउन के बगल में नहीं आता। मतलब ऐसे नाउन लिखा है और अगर आप इधर बगल में प्रोनाउन लिख रहे हो तो ये गलत है। नाउन के बगल में क्या आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन तो वैसे भी एक साथ नहीं आ सकते। ये सब मैंने बताया। इसके अलावा भी मैंने एक चीज़ आपको इसी तरीके को, ये जो चीज़ आप सीख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो बताया मैंने, दूसरा तरीका भी आपको मैंने दिया था कि एक्चुअली में जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना, उसका मतलब ही होता है कि उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन दिया गया है। अभी देखिए बहुत लंबी लंबी लाइन है तो इसलिए ज़्यादा नहीं खींचता मैं। यहाँ देखो, कार पे ध्यान दो, ये नाउन है। कार पर ध्यान दो, ये नाउन है। अब नाउन के बगल में आप चेक कर लो बस। देखो यहाँ पर लिखा है योर, नाउन के बगल में हमें मालूम है एडजेक्टिव आ सकता है। क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो योर चेक करता हूँ तो योर मुझे दिख रहा है एडजेक्टिव में, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैंने जब कार के यहाँ पर जब चेक किया तो कार के बगल में माइन लिखा है, और माइन किस में आता है? प्रोनाउन में। और हमने अभी पढ़ा है कि नाउन के बगल में प्रोनाउन नहीं आते हैं, मतलब ये गलत हो गया। सही करने का तरीका क्या है? अब कई लोग इसमें मत लगाएंगे कि सर इसको सही किया जा सकता है ना, कैसे? आप एक काम करो, माइन कार की जगह पर, है ना, ये जो आपने माइन कार लिखा था ना, जो गलत लग रहा था आपको, एक काम करो, इसको माय बना दो और इसको कार लिख दो। और एक और तरीका है, क्या? कि सिर्फ और सिर्फ माइन लिख दो, है ना, कार मत लिखो, क्योंकि माइन तो प्रोनाउन है तो उसके बगल में नाउन आप नहीं लगा पाएंगे। तो दो ही तरीके हैं। अब बात यह है कि जब माय कार लिखा जा सकता है, देखो दोनों तो नहीं आएंगे, माइन और कार एक साथ नहीं आएंगे। या तो माइन हटेगा, माय लगेगा, या तो कार हटेगा तो माइन ठीक बना रहेगा। तो ये तरीका और ये तरीका, अब इन दोनों में सही कौन सा है, क्वेश्चन के हिसाब से पता करना है अपने को। देखो, एक चीज मैंने आपको सिखाई है, क्या है वो? कि रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। शब्दों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो जरा देखो, मान लो आपने माइन को हटाया और माय लगा दिया, तो ये हो तो सही गया है क्योंकि नाउन के बगल में एडजेक्टिव, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब ध्यान देना यहाँ पर, है ना, जैसे ही आप यहाँ पर माय कार करेंगे तो कार और ये लिखा हुआ कार सेंटेंस में रिपीट हो गया, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ? कार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन तुलना तो कार की करनी है मेरे और तुम्हारे। तो माय बोलूँगा तो आधा हो जाएगा, क्योंकि माय तो एक एडजेक्टिव, उसको नाउन तो चाहिए। तो अब आपको मालूम है ना, ध्यान देना जरा, ये एक एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है। मैंने क्या बताया था आपको? एडजेक्टिव, ये देखो एडजेक्टिव और नाउन मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। देखो एडजेक्टिव और नाउन मिलकर के क्या बनाते हैं? अकेला पॉजेसिव प्रोनाउन। तो माइन में ये नाउन पहले से इंक्लूड है। और कैसे इंक्लूड है? क्योंकि जिसकी बात हो चुकी होती है, हमें मालूम है कि कार की बात हो रही है, तो कार दोबारा नहीं लिखना है, इसलिए पॉजेसिव प्रोनाउन बनाया ना, इसलिए माइन का इस्तेमाल करवाया उसने। समझ पाया मेरी बात आप? तो अभी के लिए तो हम यहीं पर रोक रहे हैं वीडियो को, है ना। इसका फोर्थ पार्ट में लेकर के आऊँगा तो उसमें इससे आगे बात करूँगा। तब तक आप इसको रिवाइज करो और अगला वाला भी रिवीजन में डालो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।